महशर हम सब को इसी मैदान अरफात पे जमा फरमाएंगे। अरफात का ऐसा मुकद्दस मैदान है, ऐसा बरकत वाला मैदान है कि दुनिया के सारे मुसलमान अगर इसी साल यानी एक ही साल में हज करने के सब यहाँ पर आ जाए तो ऐसा बरकत वाला मैदान है, तब भी इसकी जगह तंग नहीं पड़ेगी। और इसकी हदूद वही है जो हदूद आज समझो कायम फरमाते हैं, इसकी हदूद में इजाफा नहीं हो सकता, इसकी हदूद वही है। मीना की हदूद में भी इजाफा हो रहा है, दरअसल अरफात की हदूद वही है जो आप सब जो कायम फरमा कर गए थे। तो ताज़ा सारा देख रहे हैं, ये सारा अरफात का मैदान है। तो 9 ज़िलहिज्जा को हाजी साहबान इस अरफात के मैदान में आते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को या 7 ज़िलहिज्जा की रात हाजी साहबान अपने होटलों से एहराम बांध कर पहले खैमों मीना के खैमों में तशरीफ ले आते हैं। मीना के खैमों में उनको लाया जाता है 8 ज़िलहिज्जा की सुबह से या 7 ज़िलहिज्जा की रात से। तो फिर उसके बाद मीना से जो है अरफात आते हैं, तो 8 ज़िलहिज्जा की रात को निकलते हैं या 9 ज़िलहिज्जा की सुबह अरफात इस मैदान में हाजी साहबान पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पहुंचकर मगरिब तक उन्होंने क़याम करना होता है, और वकूफ़ का जो टाइम है ज़ुहर से यानी ज़वाल के टाइम से लेकर मगरिब तक वकूफ़ का टाइम होता है। तो इस टाइम में हाजी साहबान ने हर सूरत में यहाँ पर पहुंचना होता है। तो 9 ज़िलहिज्जा को हाजी साहबान यहाँ पर मगरिब तक ठहरते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है कि 9 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक इस अरफात के मैदान में ठहरें। फिर जैसे ही मगरिब की अज़ानें हो जाती है, फिर अल्लाह पाक की तरफ से हाजी साहबान को ये हुक्म है कि अरफात के मैदान को छोड़कर मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलें। अभी हम भी अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हाजी साहबान ने 3 काम करने होते हैं। पहला काम, मुज़दलिफ़ा की मस्जिद मशअरुल हराम में मगरिब इशा की नमाज एक अज़ान जो इक़ामत के साथ अदा करते हैं। और दूसरा काम, मुज़दलिफ़ा के मैदान से कंकरी उठाते हैं जमारात को शैतान को मारने के लिए। 70 कंकरियाँ उठाते हैं, क्योंकि 10 ज़िलहिज्जा को कंकरी मार जाती है, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ। फिर 11 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ, कितनी होगी जी? 28। तो 12 ज़िलहिज्जा को फिर तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ, ये कितनी होगी जी? 49 होगी। 28 और 21 49। तो ये 3 दिन जो है 12 ज़िलहिज्जा के जो है हाजी साहबान में कंकरी मारनी होती है। अगर किसी हाजी को मीना के अंदर मगरिब की अजान हो जाए 12 ज़िलहिज्जा को, यानी 12 ज़िलहिज्जा को मगरिब से पहले अगर वो मीना को न छोड़े, मीना के अंदर ही रह जाए, फिर उसको 13 ज़िलहिज्जा को भी 21 कंकरियाँ 7-7 कंकरियाँ दोबारा फिर मारनी पड़ती है। अगर कोई मगरिब से पहले मीना को छोड़ देता है तो फिर उसके ऊपर लाजिम नहीं होती, तो उसमें 70 कंकरियाँ उठाई जाती है। तो मुज़दलिफ़ा के मैदान से दूसरा कंकरियाँ उठाते हैं, और तीसरा मुज़दलिफ़ा के मैदान में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से हाजी साहबान को हुक्म है कि 9 ज़िलहिज्जा की रात खुले आसमान के नीचे रहे। तो अल्लाह पाक की तरफ से यही हुक्म है। और उस रात अमीर और गरीब सारे एक साथ जो है मैदान के अंदर रात गुजारते हैं। सफ़े बिछाकर या कपड़े उनके पास होते हैं, वो बिछाकर वहीं पर आराम करते हैं। बड़ी बरकत वाली रात होती है। अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह पाक आप सबको ये रात नसीब फरमाए। तो अभी हम मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए 3 तरह के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तरह के रास्तों के जरिए हाजी साहबान को लाया जाता है। बसों वाला रास्ता जिससे अभी हम जा रहे हैं, ये रास्ते तो बहुत सारे हैं, और 4 रास्ते पैदल जाने वालों के हैं। 4 ऐसे रास्ते हैं जिनसे हाजी साहबान पैदल अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते हैं। पैदल जो हज करते हैं उसके ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा सवाब है। ज़ाहिर इंसान जिस अमल के अंदर जितनी ज़्यादा उसको मशक्क़त होगी, उसका सवाब भी उतना ही ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम सब दोस्तों ने जो है पैदल हज किया, अल्लाह पाक की तौफीक से, अल्लाह पाक से दुआ करते अल्लाह पाक आप सबको भी जो है ये सआदत नसीब फरमा दे। तो 4 रास्ते पैदल जाने वालों के हैं, और 2 रास्ते ट्रेन वालों के हैं। 2 ऐसे रास्ते हैं जिनसे हाजी साहबान ट्रेन के जरिए अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते हैं। ये जो सरकारी हाजी होते हैं, सरकारी उस पर जो कोटे पे आते हैं, तो वो जो है ज़्यादातर उनको ट्रेन के जरिए लाया जाता है। मीना से ट्रेन के जरिए अरफात पहुँचते हैं, अरफात से वापस फिर मुज़दलिफ़ा ट्रेन के जरिए, फिर मुज़दलिफ़ा से मीना ट्रेन के जरिए जाते हैं।
दो रास्ते ट्रेन बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अराफात से जो मुजफ्फरपुर तक का जो सफर है तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर के दरमियान में, 6 से 7 किलोमीटर। अभी आपके राइट हैंड आपको एक सुर्ख रास्ता नजर आ रहा होगा, राइट हैंड देखिए एक सुर्ख रास्ता, ये 4 रास्ते हैं, 3 आगे होंगे, आपको दिखाऊंगा। तो ये पैदल जाने वालों के रास्ते हैं, ये बिल्कुल सीधे रास्ते हैं। पहले जो है अराफात से सीधा मुजदलिफा, फिर मुजदलिफा सीधा मीना, फिर मीना से सीधा जमरात से होता है जो सीधा हरम की तरफ रास्ता जाता है। ये देखिए अभी आपके राइट हैंड एक रास्ता आया, रेड कलर का रास्ता, सुर्ख रास्ता, ये पैदल जाने वालों का है। रास्ते में ये छोटे छोटे पिलर लगे हैं, 3 पिलर, तो 6 पिलर। यहाँ पर हज के दिन में पानी की टूटी लगी होती है, जिससे पीने के लिए ठंडा पानी हाजी साहबान को दस्तयाब होता है, जिस साहब यहाँ से पानी पीते हैं। और ऊपर फुहारे लगे हुए हैं जिससे पानी की फुहारें आती है, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। हर तरह से यहाँ से हाजी साहबान को सहूलियत दी जाती है। अभी 3 रास्ते आपके राइट हैंड आगे आएंगे। इस तरह आपके लेफ्ट हैंड आपको बाएं हाथ पर 6 मीनारों वाली खूबसूरत मस्जिद नूरा भी नजर आ रही होगी, वही मस्जिद जिसकी आप ज़ियारत करके अपने राइट हैंड देखेंगे, आपको 3 सुर्ख रास्ते नजर आएंगे। ये 3 रास्ते पैदल जाने वालों के होंगे, टोटल 4 रास्ते। इन रास्तों से हाजी साहब पैदल अराफात से मुजफ्फरपुर जाते हैं। अभी हमारी जंगली ज़ियारत है वो नहर ज़ुबैदा की, मलका ज़ुबैदा जो कि हारून रशीद की बीवी है। आज के दिनों में यहाँ पर तशरीफ लाती है तो देखती है कि हाजी साहबान को पानी की वजह से बहुत परेशानी है, पानी का कोई ख़ास इंतज़ाम ही नहीं। हाजी साहबान के पास जो पानी होता है उनको पूरा नहीं होता है, तो पानी की वजह से बहुत परेशान हाल है। तो मलका ज़ुबैदा ने इरादा किया क्यों हाजी साहबान के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, तो ऐसी इंतजाम हुआ कि नहर बनवाई जाए। तो उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया कि मैं तक नहर बनवाना चाहती हूँ। तो मलका ज़ुबैदा ने जब इरादा जाहिर किया तो उनको बताया गया आप यहाँ पर नहर कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो क्रेन का ज़माना तो था नहीं, मशीनरी का दौर तो था नहीं, आज से कोई 1200 साल पहले की बात है। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा अगर कोई शख्स मुझसे ये कहे कि मैं एक ज़र्ब के बदले में, यानी इस तरह एक मरतबा ज़र्ब लगाऊंगा पत्थर पे और एक सोने की अशरफी लूंगा, तो मलका ज़ुबैदा ने कहा मैं ये भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहर ज़रूर बनाऊँ। तो मलका ज़ुबैदा की कोशिशों से ये नहर बन जाती है और ये नहर ताइफ के पहाड़ों से निकाली जाती है, यहाँ तक पहुँचाई जाती है। ताइफ मक्का मुकरमा से तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी तक, तो वहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचता है। कई 100 साल तक हाजी साहबान इस नहर से पानी पीते रहे। अभी चूँकि यहाँ पर पानी के इंतजाम अच्छे हैं, इस नहर को बंद कर दिया गया। अभी ये नहर ज़्यादा के लिए बाकी बची हुई है, मतलब ये नहर बिल्कुल बंद है। अभी थोड़ा सा आगे जाकर आपको राइट है ये नहर आएगी। मलका ज़ुबैदा का माशाअल्लाह इतना बड़ा कारनामा कि अल्लाह पाक उनकी ये लेकिन कबूल फरमाए। मलका ज़ुबैदा का जब इंतकाल हो गया, बड़ी नई खातून थी, कुरान पाक की हाफ़िज़ा थी, बड़ी इबादत गुजार थी, अल्लाह पाक के रास्ते में पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करती थी बेधड़क, और इबादत गुजारी बहुत ज़्यादा थी। हर वक्त जो है उसके दरबार से कुरान पाक की सदाएँ आती रहती थी, कुरान पाक बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। तो जब इनका इंतकाल हो जाता है तो इनकी खात्मा को मलका ज़ुबैदा की ज़ियारत होती है। वो खात्मा पूछती है कि अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया, आपकी तो अल्लाह पाक ने फौरन ही बख्शिश फरमा दी, आपने इतने फला कारनामा किया, फला आपने माशाअल्लाह अच्छा काम किया, आपने इतनी बड़ी नहर बनवा दी, अल्लाह पाक ने तो आपकी बख्शिश फौरन फरमा दी होगी। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा यह बात तो यकीनी है कि अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ दाएं हाथ पर देखिए, राइट हैंड देखेंगे नहर ज़ुबैदा, तो राइट हैंड देखिए ये पहाड़ के साथ साथ दीवार चल रही है। ये नहर ज़ुबैदा किस तरह वाली दीवार है, ये नहर ऊपर से बिल्कुल बंद है, इस नहर को ऊपर से बंद कर दिया गया था। लेकिन ये 1200 साल पहले नहर बनाई थी, आज भी किसी अच्छी हालत में बाकी है। ये वही नहर है जो मलका ज़ुबैदा ने बनाई थी, ये पहाड़ के साथ साथ मुजदलिफा तक जाएगी। तो ये वही नहर है जो मलका ज़ुबैदा ने बनाई थी। हाजी साहबान बात कर रहा था कि मलका ज़ुबैदा ने क्या कहा कि अल्लाह ताला के हाँ तो मेरी किसी नेकी का जिक्र ही नहीं है, नहर का किसी का भी जिक्र नहीं है, बस अल्लाह पाक ने मेरे एक अमल पर मुझे बख्शिश बना दी। तो मैंने कहा वो क्या अमल था आपका, तो कहने लगी कि मगरिब का टाइम करीब था, मैं दस्तरखान पर बैठी खाना खाने के लिए और मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, वहाँ से मुअज्जिन की सदा आई, अजान देना शुरू की, तो मैंने रुका फौरन जो नीचे रखा, पहले मैंने सर पर दुपट्टा लिया, मैंने अजान सुनी, बस अल्लाह पाक को एक बार यही अदा पसंद आई, अल्लाह पाक ने मेरे इस पर बख्शिश फरमा दी। तो देखिए अल्लाह पाक बाज़ बात हम किसी अमल को छोटा समझ रहे होते हैं,
لیکن اللہ پاک اس چھوٹے عمل کی وجہ سے حالی بخشی فرما دیتے ہیں. تو دین کا کوئی بھی عمل ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے یا چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا پتہ اللہ پاک کون سی نیکی پسند آ جائے. تو اس لیے جو بھی انسان ہو سکے اللہ پاک کو راضی کرنے کے جو بھی ہمارے انسانوں کو اختیار کرے. ابھی آپ اپنے لیفٹ ہینڈ دیکھیں, بائیں ہاتھ پر دیکھیں, یہ دو راستے ہیں ٹرین والے. ان دو راستوں سے ٹرین کے ذریعے حاجی صاحبان عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا پہنچتے ٹرین کے ذریعے. یہ مزدلفہ کا ٹرین اسٹیشن آ گیا ہے. ابھی ہم مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ دیکھیں, وہ جو 4 صرف راستے تھے الگ الگ, وہ 4 راستے یہاں کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب حاجی صاحبان جو مختلف راستوں سے آتے ہیں سارے آ کر یہاں مل جاتے ہیں. یہ مزدلفہ کا میدان ہے. اس میدان کے اندر حاجی صاحبان نے رات گزارنی ہوتی ہے. ابھی آگے آپ کے رائٹ ہینڈ ایک مسجد آئے گی, مسجد مشعر الحرام. یہ وہی مسجد ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج میں جب تشریف لائے تھے نا, آپ نے اسی مسجد مشعر الحرام والی جگہ پر آپ نے نماز ادا کی تھی. حاجی صاحبان جو مغرب کی اذان عرفات میں سنتے ہیں, سنتے ہی نکل پڑتے ہیں واپس